नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सूर्य ग्रहण अपने चरम पर है और आलम यह है कि कई जगह चांद ने सूरज को करीब करीब ढक दिया है। देश दुनिया के कई इलाकों में दिन में ही अंधेरा छा गया है। एस्ट्रोलॉजी में यह अंधेरा क्या कहता है? सूर्य ग्रहण 2020 का किस्मत कनेक्शन क्या है? एक साथ 6 ग्रहों की उल्टी चाल की राजनीति पर असर क्या होगा? ये सब हम चर्चा में अपने शामिल करेंगे। लेकिन जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये अद्भुत तस्वीर है। रिंग ऑफ फायर जो हम कहते हैं, ये वो तस्वीर है। आप देखेंगे सूरज को चांद ने ढक दिया है, बस सूरज का कुछ ही हिस्सा नजर आता है और इसे ही हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तस्वीरें अद्भुत है। ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जो कई वर्षों में एक बार देखने को मिलती है और जिस तरीके का सूर्य ग्रहण 2020 की ये अद्भुत छवि हम देख रहे हैं, आखिर ये रिंग ऑफ फायर क्या है? आचार्य इंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, ये रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है? रिंग ऑफ फायर का मतलब यह है मीनाक्षी जी कि जब चंद्रमा लगभग चारों तरफ ज्यादातर हिस्से को घेर लेगा, लेकिन चारों तरफ से कोने कोने से सूर्य की रोशनी आती रहती है, तो वो दिखाई पड़ती है चमचमाती हुई। लगता है कि कोई आग का गोला है, आग की रिंग बनी हुई है। उसे एक अच्छा नाम देने के लिए रिंग ऑफ फायर कह दिया गया है। तो वही रिंग ऑफ फायर है जब चंद्रमा सूर्य के अधिकांश हिस्से को ढक लेता है, लेकिन ये चंद्रमा के चारों तरफ से हल्की हल्की सूर्य की रोशनी दिखाई देती है। वो चमक, वो शान सैकड़ों हजारों हीरो से भी बढ़कर, तो उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। जहां जहां पर आचार्य जी सूर्य ग्रहण का पूरा असर है, उन इलाकों में दिन में ही अंधेरा छा रहा है। एस्ट्रोलॉजी की भाषा में ये अंधेरा आखिर होता क्या है? इस अंधेरे का असर क्या है? ये कोई अंधेरा नहीं है। जहां उजाला है वहां अंधेरा भी होगा। अंधेरा उजाला इसलिए उजाला है क्योंकि अंधेरा है, तो इसलिए ये सिक्के के 2 पहलू हैं। यहां ध्यान देने की बात यह है कि अभी ऐसे ये पहले दिखा था आपको ओमान में, बिल्कुल फायर ऑफ रिंग। अब देखिए ओमान से हट रहा है, चांद आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रहण की जो छाया का पथ है वो आगे आया। फिर वो देखिए आपको दुबई के आसपास बहुत अच्छा दिखाई दिया। अभी ये आएगा बलूचिस्तान में, ग्वादर में अच्छा दिखाई देगा। फिर ये जोशीमठ में अच्छा दिखाई देगा। फिर ये हरडोल में ऐसा ही दिखाई देगा और उसके बाद तिब्बत में ऐसा ही दिखेगा। फिर चीन में ऐसा ही दिखेगा। तो ये जैसे जैसे ग्रहण मूव करता जा रहा है, वैसे ही रिंग ऑफ फायर प्लेनेट अर्थ के अलग अलग हिस्सों में एग्जैक्टली देखा जा सकेगा। और जब आगे बढ़ जाएगा तो पीछे की तरफ सूर्य का ज्यादा हिस्सा दिखेगा। और ये भी ठीक बात है कि ये जो छाया है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। तो किसी भी रोशनी वाली चीज के आगे अगर आप कोई चीज ले आएंगे तो उसकी छाया पड़ेगी, है ना। यानी चंद्रमा में अपनी कोई रोशनी नहीं है। चंद्रमा तो सूर्य से चमकता है, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो चूंकि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए पृथ्वी से वहां अंधेरा दिखाई देता है। और वो सूर्य के जितने बड़े से बड़े हिस्से को ढक लेगा, उतने बड़े से बड़े हिस्से में ग्रहण लग जाएगा। मीनाक्षी जी, मेरा ख्याल है कि मैंने इस चीज को ठीक से एक्सप्लेन किया है। धर्माचार्य राजेश्वरानंद जी, अगर अभी आपको इसमें कुछ जी, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि हम धर्म की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से इस सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके आयाम समझने की कोशिश कर रहे हैं। धर्माचार्य राजेश्वरानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आप ये जरा समझाएं कि विज्ञान की दृष्टि से तो ये कहते हैं कि ये बस एक खगोलीय घटना है और इसमें हमें खाने पीने को लेकर कोई ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है। कई वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये तमाम बातें जो धर्म में बताई जाती हैं, ये महज एक छलावा है, ये अंधविश्वास है। लेकिन धर्म में इसका एक अलग महत्व है। धर्म और विज्ञान की दृष्टि से आप इसे कैसे समझाएंगे? बहुत सुंदर बात की। देखो, ज्ञान और विज्ञान की जब हम बातें करते हैं, माफ कीजिए स्वामी जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ क्योंकि ये तस्वीर अद्भुत है और सभी दर्शक, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये ऐसी खगोलीय घटना है जिसे आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते और ना देखना चाहिए। हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश दुनिया तक ये तस्वीरें पहुंचे। और आप देखिए, बेहद खूबसूरत ये तस्वीर, जहां पर सूर्य को चंद्रमा ने
इस तस्वीर में ऐसा लगता है कि जैसे आधा ढक दिया हो, महज उसकी ऊर्जा जो है, उसकी रोशनी दिखाई दे रही है। अलग अलग देश और दुनिया के इलाकों से ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। और जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं वो राजस्थान की तस्वीर है। उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। और कुरुक्षेत्र की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र में देखिए किस तरीके से लगता है मानो कोई एक सितारा चमक रहा हो। ये सूर्य नहीं लगता, ये लगता है एक सितारा चमक रहा हो। जी स्वामी जी, आप अपनी बात करें। जी, मैं बता रहा था कि जो ज्ञान और विज्ञान की जब परिभाषा की जब बात करते हैं तो ये अंधविश्वास है ही नहीं। ये हमारे ऋषि मुनियों ने इतना रिसर्च किया है, वो भी इतने बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने रिसर्च किया कि आज जो हमारा खंडग्रास सूर्य ग्रहण, जो फायर रिंग की जो बात कर रहे थे आप, तो उसके अंदर सूर्य चंद्रमा उसको लेकर के ये पूर्ण रूप से वक्री जो बन रहा है। और मृगशिरा नक्षत्र से जो मिथुन राशि से ये अपने आप में धर्म के क्षेत्र में देखा जाए तो पूर्ण रूप से ये अंधविश्वास नहीं है। और पंच तत्व का बना हुआ ये पिंड, हमारा शरीर 9 ग्रहों से पूर्ण रूप से अपने आप में प्रभावित रहता ही है। और ये ग्रहण का, जैसे आपने बताया कि लोगों को भोजन लेना नहीं चाहिए, कि वास्तव में इसकी जो रेज है, इसकी जो किरण है, इतने प्रभावशाली होता है। तो उसमें पूर्ण रूप से अपनी भक्ति, पाठ, मंत्र जाप, स्वामी जी, मैं आपको एक बार फिर से रोक रही हूं और माफी के साथ, क्योंकि ये तस्वीरें लगातार अलग अलग इलाकों से आती जा रही हैं। लखनऊ में देखिए कि कैसे रिंग ऑफ फायर नजर आ रहा है, तो वही रिंग ऑफ फायर कुरुक्षेत्र में कुछ ईद के चांद के जैसा नजर आता है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो एक छल्ला सा बन रहा हो और धीरे धीरे जो चांद पूरा सेंटर में आ रहा है सूरज के। और यही वजह है कि आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये एक छल्ला है जो अभी पूरा होना बाकी है। छल्ला यानी रिंग, जो हम रिंग ऑफ फायर कह रहे हैं, हिंदी में ही उसे आप छल्ला कहते हैं। और आप देखिए कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। लखनऊ में रंग शायद कुछ और हो सकता है, कुरुक्षेत्र में इसका रंग कुछ और हो सकता है, ये लेंस का भी फर्क होता है। और ये तस्वीर आज, क्योंकि हम बार बार ये बोल रहे हैं कि आप बाहर नहीं निकलिए, आप इसे नंगी आंखों से मत देखिए, इससे आपकी आईसाइट पर असर पड़ सकता है। लेकिन आप इंडिया टीवी देखिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण की हर तस्वीर देश और दुनिया के अलग अलग इलाकों से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम क्योंकि बार बार ये बात करते हैं कि धर्म में इसका एक अलग महत्व है, ज्योतिष में इसका अलग महत्व है, तो वहीं वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी देखें तो ये एक अपना अलग प्रभाव छोड़ती है। डॉक्टर अमरेश मेहता, डॉक्टर साहब, हम जब ये कहते हैं कि बाहर ना निकलें, अपनी खिड़कियों को ढक लें, कोशिश ये करें कि टीवी के माध्यम से ही हम इन तस्वीरों को देखें, तो इसका मतलब क्या है? और वास्तुशास्त्र की दृष्टि से घर के किन हिस्सों में इसका प्रभाव ना आए वो बेहतर है, जरा ये समझाएं दर्शकों को। हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए ये घर, अगर अपन सूर्य